अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलम हैदर। कारपोरेट फार्मिंग का इशू इंतहाई अहम इशू, इंतहाई सीरियस इशू, जिस पर हम हमेशा बात करते रहें, मगर आज भी हम इस पर बात करेंगे कि सिंध की ज़मीनों की जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो हद से ज़्यादा हम कहें ज़्यादती, बंदरबांट, कानून को फॉलो ना करना, सुप्रीम कोर्ट की क्या हिदायतें हैं, हाई कोर्ट की क्या हिदायतें हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वायोलेशन, हाई कोर्ट की ऑर्डर की वायोलेशन कैसे हो रही है, कारपोरेट फार्मिंग कैसे हो रही है, कितनी ज़मीन दी गई है और इस पर कितना काम हो चुका है। इस पूरी सूरत हाल पे हम आज बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, एक तो कानून को फॉलो नहीं किया गया, कानून में इसका क्या स्टेटस है कारपोरेट फार्मिंग का, उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा इतनी सारी जो ज़मीन दी गई है मखसूस एक कंपनी को सिंध से, इतनी बड़ी जो ज़्यादती हो रही है सिंध के लोगों से, बेज़मीन हारियों से, पानी का इशू इंतहाई बहुत बड़ा इशू, पानी मौजूद ही ना हो और वो आप कारपोरेट फार्मिंग करें, एक मखसूस कंपनी को ज़मीनें दे दें और उनको पानी आप मखसूस अंदाज में ही उनको पानी, स्पेशली पानी उनको देंगे, उनके लिए अलग पानी। तो ये जो किसान है, यहाँ का जो आबादगार, ज़मींदार, हारी, ये कहाँ जाएगा? इसकी ज़मीन जो वो करता है वो आखिर वो किसको देगा? इन्हीं को दे देगा ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे कि आप मेरी ज़मीन भी आप ले जाओ, क्योंकि उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी, पानी, हर चीज़ होगी। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि ये कारपोरेट फार्मिंग और कितनी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये ज़मीन कितनी दी गई है। इस वक्त उमरकोट की 14,008 एकड़ ज़मीन कंपनी सरकार को, एक मखसूस कंपनी के हवाले की गई है। और इसके लिए जो रूल्स क्या हैं, कानून क्या कहता है, कैसी वायलेशन सुप्रीम कोर्ट की हुई है, हाई कोर्ट की कैसे वायलेशन हुई है, ज़मीन दी गई है, एक तो गैर कानूनी दी गई है, एक तो सिंध के लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती इसमें हुई है, पानी भी मौजूद नहीं है। मगर इस पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वायलेशन है, हम उस पर भी बात करेंगे। थरपारकर की 10,000 एकड़ ज़मीन, खैरपुर की 2800 एकड़, 28,000 एकड़ ज़मीन खैरपुर की दी गई है। और इसके अलावा नारा केनाल की 2 लाख एकड़ ज़मीन कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर दी गई है। ठट्टो की 1,000, और इसके अलावा सजावल की 3500 एकड़ ज़मीन, और बदीन की 2300 एकड़ ज़मीन, और मुख्तलिफ, और इसके अलावा जो कच्चे का एरिया है वो हम उसको कह सकते हैं, जो हमारी नॉलेज में है, दादू, जामशोरो, लाड़काना, सखर, कंबरशर, इन समूह जितनी भी ये कच्चे का एरिया है हमारा, इसकी हम कह सकते हैं कि 80% जो कच्चे का एरिया है वो भी ज़मीन अलाट की गई है। अब इसके हवाले से एक तो बड़ी ज़्यादती, ज़मीन का बंदर बांट करना और लोगों का हकूक़ से उनसे ज़्यादती करना, एक तो ये मामला जिस पर सिंध के लोग हमेशा एहतजाज करते रहें कि हमारी ज़मीन और आप ऐसे कैसे दे रहे हैं, क्योंकि हज़ारों सालों से जो किसान है वो किसान ही रह गया है। और उसकी वो अगर ज़मीन मौजूद है सिंध में तो कहें कि सरकार की ज़मीन तो भाई आवाम की ज़मीन होती है, ये तो आवाम का हक़ है, जो बेज़मीन हारी हैं उनका हक़ है उनको देना, वो उनको नहीं दे जाती और वो मखसूस कंपनी और कारपोरेट फार्मिंग के लिए उनको दी जा रही है। ये मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉलोनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1972 के, इसमें सुप्रीम कोर्ट का तो मैं ऑर्डर बताता हूँ, मगर ये एक्ट 1972 का सेक्शन 10 ये कह रहा है कि कमर्शियल पर्पस के लिए अगर कोई चीज़ दे रही है तो दी जा रही है तो वो ओपन ऑक्शन उसका होगा, वो उसके लिए अखबार में फिर ऑक्शन के बाद वो इश्तिहार दिया जाएगा। मगर जितनी भी ज़मीन दी गई है, क्या उसके लिए कोई ऑक्शन हुआ, कोई अखबार में दी गई चीज़ें? ये एक तो जो एक्ट है वो गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1972 की, ये एक तो उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। वो तो हम उस पर बात करेंगे कि ये ज़मीन, पानी मौजूद नहीं है, ज़मीन की ज़्यादती कितनी हो रही है, लोग लाखों की लोगों की तादाद में लोगों ने पानी के लिए एहतजाज किया, केनालों के खिलाफ एहतजाज किया,
ऊपर से आप ये ज़मीन तेज़ी से दे रहे हैं, लाखों एकड़ आप सिंध की ज़मीन ये दे रहे हैं, और इसके लिए जो इश्तिहार देना था, तो अब ये क्या हो रहा है कि जो जितनी भी ज़मीन है, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन, डीसीज, कमिश्नर्स, इसके वो ज़िम्मेवार, उनके ज़रिए ये जो ज़मीन की अलाटमेंट की जा रही है। तो इसका एक वाज़े सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ये 28/11/2012 का आर्डर है, और इस आर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट के जितनी भी ज़मीनों के इशू होते हैं आज तक, इस आर्डर को आगे रखते हुए हाई कोर्ट्स और जितनी भी कोर्ट्स हैं वो इन ज़मीनों के मामले अलाटमेंट को रद्द कर देती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, इसके लिए ना अलाटमेंट हो सकती है। और उस आर्डर के तहत वो वाज़े सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि ना ज़मीन कोई अलाट होगी, ना ग्रांट होगी, ना कन्वर्ट होगी, कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, उसको सिंध हाई कोर्ट के आर्डर, सिंध हाई कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच था। फिर सिंध हाई कोर्ट में जब ये मामला गया, तो सिंध हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को आगे रख के इसको कंटिन्यू किया, बहाल किया कि सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है तो इसकी वायलेशन नहीं हो सकती, और उन्होंने भी ये फैसला बहाल रखा कि इस पर अमल होना चाहिए। अब ये मामला, क्योंकि इस पर कानून को बड़ी खिलाफ वर्जी की गई है और सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो इसमें क्या हो सकता है, हाई कोर्ट इसमें मदाख अमल करवा सकती है सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है। तो अब तो हम कारपोरेट फार्मिंग पे बात करते रहे हैं। कारपोरेट फार्मिंग के लिए चोलिस्तान की 66 लाख एकड़ ज़मीन, फिर कैनाल, चोलिस्तान कैनाल बनाना जो गैर कानूनी, गैर आइनी थे, सिंधु दरिया का पानी वहाँ ले जाने की प्लानिंग थी, जिस पर लाखों लोग सिंध के एहतजाज किया। उस एहतजाज के बाद कैनाल तो कैंसिल हो गए, मगर जो ज़मीन दी गई थी, एक तो चोलिस्तान में जो कारपोरेट फार्मिंग की जा रही थी, लेकिन जो सिंध में ज़मीन की बंदर बांट की गई, सिंध में जो ज़मीन दी गई, किसी से ना पूछा गया, ना उसका कोई एक्शन, ना कोई इसका इश्तिहार। और ये तो अगर उसको ये जाली तौर पर उसको फॉलो भी करते इन एक्शन को, इश्तिहार को, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर वाज़े है कि ये आप गैर कानूनी तौर पर ना अलाट कर सकते हैं ना ग्रांट। तो ये कैसे अलाट की गई ज़मीन, ये कैसे ज़मीन दी गई, कुछ किसी को मालूम ना हुआ, बिल्कुल खामोशी से ये ज़मीन अलाट करती गई एक कंपनी को। अब वो कंपनी, क्योंकि हज़ारों सालों से बेज़मीन हारी यहाँ पर मौजूद है, और जो आबादगार हैं हमारे, जो किसान हैं, उनकी जो ज़मीन उनके पास रह गई है, तो वो पानी का इशू है सिंध में। पानी 1991 के अकॉर्ड के तहत सिंध को पानी नहीं मिलता, डाउन स्ट्रीम तेज़ी से ऊपर आ रही है, 10 मिलियन एकड़ फुट पानी सिंधु दरिया में नहीं जा रहा, 5000 क्यूसिक डेली पानी नहीं जा रहा, समंदर ऊपर आ रहा है, लाखों एकड़ ज़मीन समंदर खा गया है, समंदर ऊपर आ, बड़े बड़े शहर उसमें तब। तो एक तो पानी मौजूद नहीं है, और ऊपर से कारपोरेट फार्मिंग, जो किसान हैं, वो जो सिंध का आबादगार है, उसकी अपनी जो ज़मीन उसको दी गई है, उसकी वो आबा अजदाद से, वो उसमें फसल उगा नहीं सकता क्योंकि पानी नहीं है। कपास, गंदम, चावल, ये प्रॉब्लम है, नहीं सब्ज़ी कर सकता। तो अब वो कारपोरेट फार्मिंग के लिए उनको जो ज़मीन को, यही जो फ़ायदा था, यही जो पानी था, स्पेशल जो उनको आप पानी के लिए कोई उनका सिस्टम बना रहे हैं, तो ये आप सिंध के आबाद का हारी को दे देते जो भूख मर रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा कि अगर ये आप कारपोरेट फार्मिंग गैर कानूनी तौर पर एक तो करें, दुनिया का आप मिसाल देते हैं, तो दुनिया में तो भाई अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अरबों डॉलर सब्सिडी वहाँ दी जाती है। तो क्या आप में इतनी है कि इस मुल्क की मुआशी हालत, IMF के पास कर्जी हैं, हम उनसे कर्ज लेके चलते हैं, तो आपके पास इतनी कैपेसिटी है मईशत में, इतना पैसा है कि आप सब्सिडी अरबों रुपए देंगे। एक ये मामला। दूसरा ये मामला कि आप अगर आपको ज़मीन देनी भी है तो बेज़मीन हारी सिंध में मौजूद है। अब क्या होगा, जो नज़र आ रहा है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन कर रहे हैं, इसमें सब जिम्मेवार आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन, सूबे का चीफ मिनिस्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरीज हो, कमिश्नर्स हो, डिप्टी कमिश्नर्स हो, सब इसमें आ जाते हैं। अगर उसकी आप वायलेशन कर रहे हैं,
एक मखसूस कंपनी को आप बिना किसी कानून को आगे रख कर आप बगैर वो उनको ज़मीन दे रहे हैं, तो आगे चल के जो हमें नज़र आ रहा है ये हो सकता है, यही हो सकता है। तो वो जो कारपोरेट फार्मिंग में आप उनको पानी भी अलग से देंगे, सिंध के हारी और किसान का पानी मारकर ज़मींदार आबादगार का उनको देंगे, तो सिंध के आबादगार अगर 1 एकड़ से वो मिसाल तौर पर अगर वो छोटा सा फसल लेता है मखसूस जो लेता आ रहा है, क्योंकि पानी यहाँ नहीं होता, और जो उसको आप पानी देंगे जदीद टेक्नोलॉजी भी उसके पास होगी, और सिंध के जो हारी आबादगार के पास ज़मीन पर पानी भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा। यही हमारा आबादगार, ये किसान, यही अपनी ज़मीन भी उनको दे देगा कि भाई हम मुझसे भी आप ले लो, आप मकाते पे ले लो, आप कॉन्ट्रैक्ट पे मुझसे भी ले लो, और मैं कर नहीं पा रहा, मैं तो तबाह हो रहा हूँ। तो आखिर ये सब इन कंपनी के पास, तो ये सिंध में जो एग्रीकल्चर है उसका फ्यूचर क्या होगा। ना सुप्रीम कोर्ट को देखा जा रहा है, ना हाई कोर्ट को देखा जा रहा है, ना इंसानी हुकूक को देखा जा रहा है, ना सदियों सालों की ज़मीन के हकदारों को देखा जा रहा है। तो एक बड़ी सिंध में कारपोरेट फार्मिंग की लाखों एकड़ ज़मीन दी जा रही है किसी से पूछे बिना, और उस पर सिंध के लोग सरापा एहतजाज हैं। केनालों पे लाखों लोगों ने एहतजाज किया, अब कारपोरेट फार्मिंग पे बड़ा एहतजाज चल रहा है, और ये मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जितनी लीज दी गई है, जितनी ज़मीन दी गई है सिंध की कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर गैर कानूनी है, ये फौरी तौर पर वापस ली जाए। मेहरबानी।